हमारे साथ दीवाना नौली उस्मान भट्ट साहब मौजूद हैं। मतलब चलूँ कि हम हमारे इनके साथ बात करने का पर्पस क्या है। गाइस ये इंडिया विजिट करके आ चुके हैं, अपनी वालदा का केस लेके इंडिया गए थे। इंडिया के लोगों ने इनके साथ कैसा ट्रीट किया वो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। इन्होंने बताया कि वहाँ के लोग किस तरह के थे, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का था इंडिया के अंदर। तो हम दरअसल ये बात करने का हमारा पर्पस ही यही है कि दो मुल्कों के दरमियान पीस कायम हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ फास्टर। दो देशों के बीच बरसों से दुश्मनी चली आ रही है। उन्हीं दो देशों के युवा लगे हुए हैं किसी तरीके से कि दो देशों के बीच में दुश्मनी खत्म होए। आज का देश चलाने के तरीके आतंकवाद नहीं हो सकते, हिंदू मुस्लिम करके नहीं हो सकते। आज की दुनिया बगैर अच्छे रिलेशन के आगे नहीं चल सकते। और वो देश जानते हैं कौन है? वो देश, दो देश, भारत और पाकिस्तान। मैं जो आज आपको वीडियो दिखा रहा हूं उसमें पाकिस्तान के एक रिपोर्टर को देखिए, यूट्यूब के एक पत्रकार को देखिए, किस तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से अपने आवाम के साथ एक जागरूकता पैदा कर रहा है। और दो देशों को करीब होना बहुत ज़रूरी है। दो देशों को लड़ाई करना, नेटवर्किंग के बगैर आज का ज़माना चलने वाला नहीं है। आप भी देखिए इस वीडियो को। और यंगस्टर्स को मैं रियली सल्यूट करता हूँ। उन लोगों ने, जो पढ़े लिखे यंगस्टर्स हैं, वो लोग आज सचमुच बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये चश्मदीद गवाह हैं, इंडिया जाकर होके आ चुके हैं। तो अब हमें बताएंगे ये कि वहाँ पर क्या मुसलमानों के साथ क्या होता है, और इस बारे में भी खुलासाई बात करेंगे, थोड़ा लंबा करके बात करेंगे कि पता चल जाए आवाम को, हमारी पब्लिक को, हम थोड़ा अपने पब्लिक को एजुकेट कर सकें कि जो नफरतें हमारी मीडिया के थ्रू और पॉलिटिशियन के थ्रू भरी जाती है कि वहाँ पर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। ये कोई 3 से 4 महीने और 2 से 3 दफ़ा विजिट करके आ चुके हैं इंडिया, तो ये बहुत बेहतर बता सकते हैं। हम तो जा नहीं पाते भाई, जो होके आ जाते हैं हम उन्हीं से बात कर सकते हैं। तो उस्मान भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का मेरे चैनल को और मेरे व्यूवर्स को। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सॉरी, यहाँ पर कैसे पता चला कि भाई ये इलाज तो इंडिया में ही होगा? किसने बताया आपको? पाकिस्तान के सारे डॉक्टर फेल हो गए कि किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में किसी से नहीं हो रही थी? किसने बताया? जब बताया तो आपको लगा कि वीज़ा मिल जाएगा? ये लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो डॉक्टर है ना, ये अब उसको देखते हैं जिसके पास जेबों में पैसा है। हमारे डॉक्टर जो है ना, इंसानियत नहीं है इनमें, ये इंसान कसाई बने हैं, ये इंसानों को तजलील करते हैं। मैं 2010 से लेके 2013-14 तक जो है ना, मुझे डायग्नोज ही नहीं हुआ कि मेरी वालदा को लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। मैं कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी हॉस्पिटल के पास ऐसे ही धक्के खाता रहा। लेकिन मुझे ये बताया जाता था कि आपकी वालदा का जो है ना आखिरी स्टेज है, आपकी वालदा जो है ना किसी वक्त भी ना अल्लाह को प्यारी हो सकती है। 2014 तक किसी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। मतलब कि हमें, हमारे डॉक्टर को ये भी नहीं पता कि किडनी लीवर ट्रांसप्लांट पता होता है, इन डॉक्टरों को सारा पता होता है, लेकिन ये डॉक्टर जो है ना, किसी को, हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर ही हैं, किसी को सीधा रास्ता दिखाते ही नहीं है। लेकिन 2014 में फिर डॉक्टरों ने मुझे बताया कि ये इनका लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, आप जो है ना दरख्वास्त दें, और आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दरख्वास्त दें, वो जो है ना लीवर ट्रांसप्लांट करवा रही है। लेकिन मैं ये देखा है, मैंने अपनी आंखों से हॉस्पिटल में देखा है, सरकारी हॉस्पिटलों में, कि वो किसी मरीज़ को बीमारी डायग्नोज करते ही नहीं है। उसको आर्जी तौर पे, टेम्परेरी तौर पे उसका इलाज करते हैं, और उसको जो है ना उसको बाद ओपीडी के रास्ते में डाल देते हैं। वो ओपीडी के रास्ते में जाकर जलीलो ख्वार होकर या मर जाता है या अपना पैसा ज़ाया कर देता है। उसका मेडिकल बोर्ड बना शेख ज़ैद में, शेख ज़ैद वालों मेडिकल बोर्ड में उन्होंने मुझे जो है ना कहा कि आपका जो है लीवर ट्रांसप्लांट है वो आपका इंडिया ही होना है। तो इंडिया में उन्होंने मेल की, इंडिया डॉक्टर नीरव गोयल है, तो इंडिया जाके डॉक्टर नीरव गोयल हैं, वहाँ अपोलो हॉस्पिटल के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लीवर ट्रांसप्लांट के। उनकी तो उन्होंने मेरी वालदा का इलाज किया। वहाँ से इनविटेशन लेटर आया, इनविटेशन लेटर आके वहाँ वीज़ा प्रोसेस किया, वीज़ा प्रोसेस करने के बाद वीज़ा मिला। उस तवज्जो से फिर हम जाके जो है फिर थ्रू बाघा बॉर्डर रास्ता जो है ना इंडिया के। अच्छा, ज़बरदस्त यार, बड़ी ही प्यारी आपने बताया कि देखें ना, अभी हम, हमारे ऊपर कितनी बड़ी शर्म की बात है। यहाँ पर हम खड़े होकर नारे तो लगाते हैं, इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगवाते हैं बच्चों से, बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, बचपन से हमें ये पढ़ाया गया है। तो आज वहाँ उसी दुश्मन के पास जाते हुए हमें हमारे हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, ये कहते हुए कि भाई पाकिस्तान में नहीं, आपको कि जो लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हो वो इंडिया में होगा। वो दुश्मन मुल्क है,
हम दुश्मन मुल्क के में जाके भी अगर हमें सेहत मिली है, हमें जो है एक अच्छा ट्रीटमेंट मिली है, वो डॉक्टर नीरव गोयल आज भी हमें याद आता है कि वो एक अच्छा इंसान है और एक अच्छा उसकी एक अपने काम में एक अच्छी पकड़ है कि वो जो है ना लीवर ट्रांसप्लांट एक अच्छा करता है। और उनकी ट्रीट भी ऐसी अच्छी है कि आप यहाँ प्रोफेसर को आप बिना अपॉइंटमेंट के मिल नहीं सकते, लेकिन वो ऐसा डॉक्टर है कि आप उस वो बैठा है अपने कमरे में और बिना लॉक किए आप उसके कमरे में जा सकते हो, इतना बड़ा डॉक्टर है। यही बात आप यहाँ आके सोचते हैं कि यार यहाँ के डॉक्टर एक प्रोफेसर है, आप यहाँ से एक प्रोफेसर हमारे पास से गुजरा होता है वो हमें देखता भी नहीं है, और अगर वो अपने कमरे में बैठ गया तो यहाँ पीए और उसका जो है स्टाफ जो है वो आपको उसके कमरे तक जाने नहीं देता। लेकिन वो एक इतना बड़ा डॉक्टर है और उस डॉक्टर के कमरे में आप वो अकेला बैठा है या जैसे भी बैठा है आप उसको जैसे मर्जी आप मिल सकते हैं, आप उसके पेशेंट है। लेकिन यहाँ उनको देख के ये अफसोस होता है कि यार उनका रवैया देख के और यहाँ का रवैया देख के ना फिर बड़ा दिल दुखता है कि यार हम बहैसियत मुसलमान हैं, हमें हमारा दीन ये सिखाता है कि हम जो है ना इस्लाह करें और अपने सब मुसलमान भाइयों से प्यार मोहब्बत इंसानियत से प्यार करें। लेकिन यहाँ इंसानियत जो है ना यहाँ फिर देख के दुख होता है कि यार हम अपना रास्ता भूल गए हैं, हमारा रास्ता जो था दीन ने बताया था वो उस रास्ते पे हमने चलना था, उस पे नहीं चल रहे। कैसे लगा वहाँ पर जब गए, लोगों ने कैसा आपके साथ बिहेव किया जब आप बताते थे कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडिया में आई हूँ इलाज करवाने के लिए, मदर का इलाज करवाने के लिए इंडिया आया हूँ, तो लोग आपके साथ कैसे बर्ताव करते थे, क्या बिहेवियर होता था? लोगों का बर्ताव अच्छा था, मैंने जैसे आपको बताया कि लोगों का बर्ताव बहुत अच्छा था। वो हम जब उनसे मिलते थे तो वो बड़े खुश होते थे कि यार आप पाकिस्तान से आए हो, लाहौर से आए हो। लेकिन बात यही आती है कि जो नफ़रतें हैं आपस में, जो नफ़रतें बढ़ गई हैं, उन नफ़रतों को कम जो है वो एक टाइम लगेगा। टाइम ऐसे लगेगा, पैदा कौन करता है? नफ़रतें पैदा ऐसी ही हुई हैं कि वो लोग हमारे बारे में सोचते हैं कि यार ये लोग दहशतगर्द हैं, हालांकि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने उनको ये बताया कि यार ये पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, पुरअमन लोग रहते हैं, कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं, जहाँ मर्जी जिसका दिल करता है। हालांकि मैंने देखा है वहाँ पाबंदियाँ कुछ हैं, लेकिन ये वहाँ से कुछ लोग अगर इंडिया के लोग यहाँ आते भी हैं ना, तो यहाँ एक शहर से दूसरे शहर चले भी जाए ना, तो यहाँ इतना वो नहीं करते हैं कि अच्छा चल यार कोई भी सिर तैयार है। लेकिन आप वहाँ एक शहर का वीज़ा लेके है ना, तो आपकी सिक्योरिटी जो है ना इतनी वो उनकी सिक्योरिटी टाइट है कि आप एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते, आपका वीज़ा भी एक शहर का ही है। जैसे मेरा दिल्ली का शहर का लगा था तो मुझे बताया गया था कि आप दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते, तो मैंने दिल्ली का ही वीज़ा था, मैं दिल्ली रहूँगा। तो ये नफ़रतें जो है ना ये मीडिया की तरफ से फैलाई हुई हैं, मीडिया एक दूसरे को दिखाता है, वो इनके बारे में वो कहता था कि आपने वहाँ हिंदुओं के बड़ा बुरा सलूक होता है। मैं कहा यार वहाँ कोई ऐसा नहीं होता, वहाँ पुरअमन तरीके से लोग रहते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं, किसी के साथ कुछ भी नहीं होता। ये अभी भी हम अब मीडिया निकाल के देखेंगे, अभी भी हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में जो कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, हिंदू बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं मुसलमानों के साथ, तो आप इसको ज़रा बताइएगा कि क्या वाकई में ही वहाँ पर मुसलमानों के साथ मैंने पुरानी दिल्ली में मैंने पुरानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, पुरानी दिल्ली गया था, वहाँ निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, तो वहाँ जब आप एक बार एंटर होके उनके साथ आप चले जाते हैं तो ऐसे ही लगता है कि जैसे एक तस्वीर के दो रुख है। मैं उनके अंदर अगर चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा कि यार मैं जो है ना इनसे अलहदा हूँ, हम एक जैसे ही लगते हैं, बस रहन सहन थोड़ा सा अलहदा है। लेकिन जब पुरानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, मैं उनसे मिला, मैंने उनसे गुफ्तगू की। मैं कैसे देखते हैं कि जब डॉक्टर के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, डॉक्टर ने आपको किस तरह से ट्रीट किया जब आपने बताया कि भाई मैं पाकिस्तान से हूँ, तो डॉक्टर का क्या बिहेवियर था, या डॉक्टर को पहले ही पता था कि ये पाकिस्तान से आए हैं, या इनको मतलब कि इतना ध्यान नहीं दे रहा जिस तरह से हमारे लोग, हमारी मीडिया, हमारे लोग सोचते हैं कि वहाँ पर तो बस ये मुसलमान, ये पाकिस्तानी, तो इसको साइड पे फेंको, ध्यान नहीं देना, दूसरे भाई तुम आओ, इस तरह का कोई सीन था? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं था, डॉक्टर के नॉलेज में था, मैं अकेला नहीं गया था, उस वक्त के दौर में काफ़ी पेशेंट थे जो लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए पाकिस्तान गए थे, तो उनके जो है रहन सहन का, हर चीज़ का, वो हॉस्पिटल जो है उन्होंने जो है अपने हॉस्पिटल के पास ही लोगों ने अपने होटल बनाए हुए थे, गेस्ट हाउस बनाए हुए थे, वहाँ रेंट आउट पे दिए हुए थे, तो वो लोग वहाँ जो है हिंदू थे, जो उन्होंने होटल बना के रखे हुए थे, लेकिन उन्होंने साथ में अपने मुसलमान मुलाजमों को भी मुसलमान रखा हुआ था।
तो वो उनके साथ जो है वो बिल्कुल हमारा बर्ताव जो है, उनका बर्ताव बिल्कुल ऐसे था जैसे हम एक दूसरे के साथ बड़े अज़रों से सम्मानों से मिलते आए हैं। और कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि हम किसी दूसरे मुल्क में आए हुए हैं। क्या पैगाम देंगे हमारे व्यूवर्स को, हमारे लोगों को, हमारे जो यहाँ पर मीडिया है, पॉलिटिशियन को क्या पैगाम देंगे कि जो यहाँ से कहते हैं कि भाई वहाँ पर तो बड़ा जुल्म है, जो नफरतों का व्यापार करते हैं? हमारे आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आपका हमसाया अच्छा होना चाहिए। आपका हमसाया और आपका बर्ताव जो है ना हमसाये का साथ अच्छा होना चाहिए। ये इसका जवाबदेह होना चाहिए। अगर हमारा हमसाया हमारे साथ अच्छा नहीं है, लेकिन हम अच्छे बनेंगे, वो अच्छे बनेंगे तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी। खाया है उनकी ज़िंदगी, इंसानों की ज़िंदगी में जो है ना खाने पीने के हिसाब से ज़रूरत इस्तेमाल की अशिया में इतनी आसानी है, लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगी की में देख लें, इन्होंने जो है ना हमारे मुल्क के साथ क्या कर दिया है। महंगाई की ज़ोर से, महंगाई के वजह से एक आम इंसान की ज़िंदगी का जीना जो है ना मुश्किल हो गया है। वहाँ आटा अगर 30 रुपए किलो है, यहाँ आटा 135 रुपए किलो हो गया है। वहाँ अगर ऑयल 110 रुपए की लीटर की बोतल है, तो यहाँ ऑयल देख ले कहाँ चला गया। लेकिन एक दिहाड़ीदार मज़दूर है जो रोज़ 1000 रुपये कमाने वाला है, वो 1 लीटर ऑयल लेगा, सब्ज़ी लेगा, तो वो इस रियासत के बारे में सोचेगा। रियासत में जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको चाहिए कि आपस में मेल जोल करके एक राहदारी बनाएं, मोहब्बत बढ़ाएं।